हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी को पता नहीं कि कभी कल ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी को पढ़ते पढ़ते आपका मन बोर हो जाता है, तो इसके लिए पहले आपको एक शायर हम सुना देता हूँ, ताकि आप कभी कभी हम बीच में आपको शायर मारते रहेंगे, ताकि आप का जो फोकस है वो बोध के प्रति रहे। तो शायर पहला शायरी आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि ना दिल होता ना दिल से दिल जुदा होता, ना दिल होता ना दिल से दिल जुदा होता, और ना आप इतने हंसी होते, और ना ही मैं आप पे इतना फिदा होता, और ना ही मैं आप पे इतना फिदा होता। तो शुरू करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं, आज हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं, इनको समझने से पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि यह उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल आखिरकार बनता कैसे है, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। समझे? तब इनका व्यंजक प्राप्त करके आपको हम बताएंगे। समझे? तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, मतलब समझने से पहले आप ये बात समझिए सर ये उत्पन्न कैसे होता है, हमको ये बताइए ना पहले, तब आप मतलब हमको समझाइएगा। ठीक है, मैं पहले आपको उत्पन्न कैसे होता है यही समझाते हैं। देखो, आप विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना कि एक पॉजिटिव आवेश को और एक नेगेटिव आवेश को रख देना। अगर पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश को रखोगे, तुम ही सोचो कि दोनों कौन सा आवेश है, दोनों विपरीत प्रकृति का आवेश है कि नहीं? यस सर, दोनों विपरीत प्रकृति का आवेश है। अब तुम सोचो कि तुमको हमने क्या कहा कि रखना कुछ दूरी पर, क्या करना कुछ दूरी, बस ऐसा नहीं कि दोनों को सता देना है, रख देना है, सताना नहीं है मेरे भाई, उसको कुछ कुछ दूरी पर रखना है, कुछ ना कुछ दूरी पर रख देना है। तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल का बनने का शर्त यही है कि जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल बनाओगे तो उसको कुछ ना कुछ दूरी पर आपको रखना होगा, और दोनों आवेश का परिमाण अलग होना चाहिए, मतलब सॉरी परिमाण समान होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रकृति होती है विपरीत प्रकृति होना चाहिए। जैसे कि एक प्लस 5 माइक्रोकूलम लिए, दूसरा -5 माइक्रोकूलम आवेश लेना होगा। लेकिन मेरे भाई तुम ही सोचो कि हमने कहा कि उसको सताना नहीं है, सताओगे तब तो ब्लास्ट हो जाएगा, जानते हो? सताना नहीं है, सताना नहीं है, दोनों को अलग कर देना। प्लस क्यू को रखना अलग, प्लस 5 माइक्रोकूलम को अलग रखना, और -5 माइक्रोकूलम का अलग रखना, और दोनों को कुछ आर दूरी पर रखना। जैसे देखो, जैसे यहाँ फिगर में देखो, ये 5 + 5 माइक्रोकूलम है, और इसको आर दूरी पर रखें हम, और ये भी ये -5 माइक्रोकूलम है, इसको हम आर दूरी पर रखें। तो ये जो निकाय होता है मेरे भाई, ये जो निकाय होता है, ये निकाय जानते हो क्या कहलाता है? यही निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। यही क्या कहलाता है? यही निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। यही निकाय कहलाता है मेरे भाई विद्युत द्विध्रुव। समझे? ये जो निकाय होता है, जब समान परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है कि जो परिमाण बराबर होता है मैग्नीट्यूड बराबर यूनिट गुना आंकिक मान, यूनिट गुना आंकिक मान। आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या होता बोलते हैं? परिमाण। परिमाण में होने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है, दूसरा आंकिक मान, मतलब 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ये क्या हो, ये परिमाण बता रहा है। अब देखो परिमाण समझ गए। अब देखो कि 5 माइक्रोकूलम आवेश और -5 माइक्रोकूलम आवेश लिए हमने, और कुछ ना कुछ आर दूरी पर रखे। तो इसका नियम कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल उत्पन्न होने का मेन कारण है कि आपको समान परिमाण लेना है और विपरीत प्रकृति का आवेश लेना, और कुछ ना कुछ दूरी पर रखना है, तब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। समझ गए? यही था इलेक्ट्रिक डायपोल। अब पूछेगा कि बताओ परिभाषा अगर आ जाए बोध में विद्युत द्विध्रुव किसे कहते, क्या कहना? तो देखो, तुम फिगर बना लेना पहले। तो कहना कि दो समान परिमाण, परिमाण दोनों का समान है, 5 इधर प्लस इधर -5 है, लेकिन परिमाण दोनों का समान है, 5 माइक्रोकूलम या -5 माइक्रोकूलम, दोनों का परिमाण समान एवं आवेश कैसा है? विपरीत प्रकृति का है। तो कहना कि दो समान परिमाण, 5 और -5 दोनों समान है, तो 5 क्या कहना कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति की आवेश जब कुछ दूरी पर उपस्थित हो, तो उस निकाय को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। बात समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब भाषा लिख सकते हो। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? देखो, तो विद्युत द्विध्रुव का क्या करना कि विद्युत द्विध्रुव को जब अल्प दूरी पर रखा जाए, अब विद्युत द्विध्रुव को भी अल्प दूरी पर रखना है, और उनके एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब ये कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल था, इनके दूरी को हम कुछ 2 बराबर भाग में बांट देंगे, और जैसे हम 2 बराबर दूरी भाग में बांटेंगे, तब उनका दूरी और एक आवेश के परिमाण को गुना करेंगे, तब हमको मिलेगा क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे देखो कि
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले ये बात समझ लो कि यह एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है, इसको हम पी से सूचित करते हैं। ये बात समझ गया? यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम पी से सूचित करते हैं। कहाँ पे लिख दो यहीं से लिख दो। इसे हम पी से सूचित करते हैं, सूचित करते किससे मेरे भाई? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को ये से पी सूचित करते हैं। अब दूसरा बात, ये देखो दूसरा बात मेरे भाई, आप ही बताओ कि सर आप इसे पी सूचित करते हो तो इसका मात्रक, इसका ये कौन सा राशि है? यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि? एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ये दो चीज समझ गए आप। अब इसको मिटा देते हैं, उम्मीद है कि आपसे भी समझ गए होंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल समझ गए। अब देखो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं 2L। ये मान लेते हैं ए बिंदु पर उपस्थित है और ये बी बिंदु पर उपस्थित है, मान लिया। और इसका मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है। देखो अब इन दूरी को हमने क्या किया? दो बराबर भाग में बांट दिया। इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं L। ये कितना हो गया? 2L हो गया। पूरा लंबाई यहाँ से भी तक क्या हो गया? 2L हो गया। तो अगर आप पूछिए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहोगे, तो कहना कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी, क्या कहना कि विद्युत, ये पहले मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये इतना दूर को मान लेते हैं, इसको सिर्फ मान लो कि ये दोनों L को हटा दो। अभी सोचो कि ये पूरा लंबाई L है, ये दो हटा दो, मान लो कि पूरा लंबाई L है। तो पूरा लंबाई L है तो इसको मानो कि विद्युत द्विध्रुव, ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव। जैसे देखो अगर यहाँ की लंबाई हम L मान लेते हैं कि यह विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या किए? आधा किए, उनका आधा। एवं किसी एक आवेश की, इसमें माइनस आवेश लेना, माइनस कूलम, क्योंकि आवेश हमेशा विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। तो किसी एक आवेश का परिमाण को गुणनफल कर दे तो हमको आ जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो मतलब कि क्या आ जाएगा? P बराबर आ जाएगा, तुम सोचो 2। अब हमने क्या कहा कि उनकी जो बीच के न्यूनतम दूरी है, इलेक्ट्रिक डायपोल की बीच की न्यूनतम दूरी कितना हुआ? 2L गुना। अब देखो हमने क्या किया? आपको परिमाण लेना, परिमाण लेने के लिए आपको मोद लगा देना, माइनस क्यू। अब ये जो मोद लगा देते हैं ये माइनस उसको प्लस बना देता है। ये हो जाएगा P बराबर 2L गुना क्यू। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसका मात्रक अपने उसे निकाल सकते हो। अब देखो मात्रक इसका क्या होगा? मात्रक देखो, लंबाई का क्या होता है? मीटर, और आवेश का होता है कूलम। ये हो जाएगा मीटर कूलम, समझे? मीटर कूलम हो जाएगा। और सीजीएस की बात करें तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा इसका, ये ऐसा ही था। सीजीएस निकालोगे तो सेंटीमीटर, अब पर ESU, पर ESU से नहीं, सेंटीमीटर ESU हो जाएगा, समझे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। फिर से इसका परिभाषा दे देते हैं। कहना कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी, कि कहना कि विद्युत द्विध्रुव के बीच के न्यूनतम दूरी को जब हम आधा करते हैं तब, और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब व्यंजक प्राप्त, अगर कहेगा कि हमको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें तो क्या करना कि लिखना कि माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिन पर दो विपरीत प्रकृति के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है और दोनों का परिमाण समान है। इतना बात लिखना। और क्या ना कि वह दोनों आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है। इसलिए या सच दैट, अर्थात तो हो जाएगा P बराबर 12 गुना क्यू, यहाँ से P बराबर हो जाएगा इतना। यही था इलेक्ट्रिक डायपोल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो इस पर क्वेश्चन करोगे तो, अगर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन तो यही तक कल इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो कल इस पर सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। तो कैसा लगा क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपके लिए एक शायर और है, शायर है कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे उदासी छाएगी, कि करोगी मोहब्बत तो चेहरे उदासी छाएगी, जो चेहरे उदासी छाएगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, जो तुम्हें नींद नहीं आएगी तो तुम्हारे चेहरे पर असर आएगा, जो तुम्हारे चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगी, तू नजरें चुराएगी तो हमसे मिलने ना आएगी, हमसे मिलने ना आए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते नहीं कि मोहब्बत हो जाए। और करोगी मोहब्बत तो कुछ यूँ मोहब्बत होगी, कभी हम पे शक होगा तो कभी हमसे शिकायत होगी। मेरे लिए तुम्हें यह घर भी छोड़ना होगा, मेरे साथ चलो तो तुम्हें यह शहर भी छोड़ना होगा। तो कैसा लगा यह शायर? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।